Hello everyone. In continuation with last video, in this video we will discuss about subphylum Vertebrata of phylum Chordata. In the previous video we have discussed about protochordates. Here in Vertebrata, the main character is presence of vertebral column. Means notochord is replaced by vertebral column. यानी कि जो वयस्क प्राणी होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड कशेरुक दंड द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है. इसे दो डिविजन्स में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट डिवीजन इज एग्नेथा एंड द सेकंड डिवीजन इज ग्नेथोस्टोमेटा. इन द फर्स्ट डिवीजन एग्नेथा, इट मीन्स एब्सेंस ऑफ जॉ, यानी कि ऐसे प्राणी जिनमें वर्टिब्रल कॉलम तो होता है लेकिन जबड़े अनुपस्थित होते हैं. इसे दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट क्लास इज ऑस्ट्रिकोडर्मी एंड सेकंड क्लास इज साइक्लोस्टोमेटा. ऑस्ट्रिकोडर्मी में विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट वर्टिब्रेट्स को रखा गया है जिनमें जबड़े अनुपस्थित होते हैं और जो मछली समान प्राणी थे, मीन्स जॉलेस फिश लाइक वर्टिब्रेट्स. जबकि दूसरी जो क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, जिसका जो मेन कैरेक्टर है वो है सर्कुलर माउथ. साइक्लो मीन्स सर्कुलर, स्टोमेटा मीन्स माउथ, अर्थात ऐसे प्राणी जिनका माउथ सर्कुलर होता है. इसमें दो मुख्य एग्जाम्पल हैं, पैट्रोमाइजोन एंड मिक्साइन. फर्स्ट एग्जाम्पल पैट्रोमाइजोन is a marine animal, that is Petromyzon marinus, जो कि प्रजनन के लिए नदियों की ओर प्रवास को दर्शाता है. यानी कि ये समुद्री प्राणी है लेकिन जनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए ये फ्रेश वाटर रिवर्स की ओर माइग्रेट करते हैं और वयस्क प्राणी प्रजनन के पश्चात मर जाते हैं. दूसरा, इनको पैट्रोमाइजोन को कॉमनली हम लैम्प्रे बोलते हैं. तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोमेटा का. दूसरा एग्जाम्पल है मिक्साइन, जिसको हम कॉमनली हैगफिश कहते हैं. तो ये एक डिवीज़न है वर्टिब्रेटा का एग्नेथा, जिसमें दो क्लासेस हैं और उनके ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, पैट्रोमाइजोन और मिक्साइन साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत आते हैं. दूसरा जो डिवीज़न है दैट इज़ ग्नेथोस्टोमेटा, उसमें जबड़े उपस्थित होते हैं. ग्नेथोस्टोमेटा में दो सुपर क्लास इंक्लूडेड हैं, पिसिस और टेट्रापोडा. पहले हम पिसिस की बात करते हैं. पिसिस में फिशेज यानी कि मछलियों को सम्मिलित किया गया है. पिसिस एक सुपर क्लास है जिसमें मछलियां, यानी कि इनका सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, मछलियों में फिन्स पाए जाते हैं जो उनके गमनांग हैं, उनके लोकोमोटरी ऑर्गन हैं, जो कि लोकोमोशन या गमन के काम आते हैं. ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है पिसिस के प्राणियों की, यानी कि फिशेस की. उसके बाद इसको तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट क्लास इज प्लेकोडर्मी, सेकंड इज कॉन्ड्रिक्थिस एंड थर्ड इज ऑस्टिक्थिस. प्लेकोडर्मी के अंतर्गत
एक्सटिंक्ट प्रिमिटिव फिशेस को इंक्लूड किया गया है जो कि अब विलुप्त हो चुकी हैं, जबकि कॉन्ड्रिक्थिस के अंतर्गत कार्टिलेजिनस फिशेस पाई जाती हैं जिनके अंदर अंतःकंकाल उपास्थि का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। इसके बाद तीसरी जो क्लास है ऑस्टिक्थिस, इसमें बोनी फिशेस को इंक्लूड किया गया है जिनके अंदर बोन का एंडोस्केलेटन होता है, अर्थात इनका अंतःकंकाल अस्थियों का बना होता है। तो ये जो पिसेस सुपर क्लास है इसमें फिशेस को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद हम दूसरी सुपर क्लास टेट्रापोडा की बात करते हैं, जिसमें यहाँ पर टेट्रापोडा मीन्स 4 legs, 4 appendages, 4 पैर वाले प्राणियों को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर 4 क्लासेस इसके अंतर्गत आती हैं। एम्फीबिया फर्स्ट क्लास, देन रेप्टिलिया, देन एविस और उसके बाद मैमलिया। सबसे पहले हम एम्फीबिया की बात करते हैं। As the name indicates, amphibia means amphibians which live in both land and water, अर्थात ऐसे प्राणी जो उभयचर प्राणी होते हैं और जल और स्थलचर कहलाते हैं, जल और स्थल में अपना जीवन पूरा करते हैं। ये फर्स्ट लैंड एनिमल्स थे, लेकिन इनको अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। इसके बाद रेप्टाइल्स जो कि रेप्टिलिया के अंतर्गत आते हैं, ये सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स हैं जिनको लाइफ साइकिल के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। इसके कुछ प्राणी जल में भी पाए जा सकते हैं, लेकिन ये मुख्यतः टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि ज़मीन पर पाए जाते हैं। इनको हम रेप्टिलिया के प्राणियों को क्रीपिंग एनिमल्स कहते हैं, जो कि रैंक कर चलने वाले प्राणी होते हैं। इसके मुख्य जो एग्जाम्पल हैं वो हैं स्नेक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल और टर्टल। स्नेक एंड लिजार्ड आर मेनली टेरेस्ट्रियल, जो कि ज़मीन पर पाए जाते हैं, जबकि क्रोकोडाइल एंड टर्टल्स आर मेनली एक्वेटिक, जो कि पानी में पाए जाते हैं। रेप्टिलिया के बाद हम बात करते हैं एविस की, जो कि अगली क्लास है टेट्रापोडा में। एविस में बर्ड्स को रखा गया है जिनकी मुख्य विशेषता है प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, यानी कि इनके शरीर पर फेदर्स पाए जाते हैं, जो पक्षियों का मुख्य गुण है जिनसे उनकी पहचान होती है। और इसमें सभी पक्षियों को सम्मिलित किया गया है। मुख्यतः पक्षी फ्लाइंग होते हैं, लेकिन कुछ पक्षी फ्लाइटलेस भी होते हैं, जैसे शतुरमुर्ग, जो कि उड़ने में अक्षम होते हैं, यानी कि उनमें उड़ने की क्षमता नहीं होती है क्योंकि उनका शरीर भारी होता है। जबकि जो मुख्यतः मॉडर्न बर्ड्स होते हैं उनमें उड़ने की क्षमता पाई जाती है। दे आर फ्लाइंग एविस। तो एविस का मुख्य कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। लास्ट क्लास जो टेट्रापोडा में आती है वो है मैमेलिया। मैमेलिया का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। इसके अलावा इनमें प्रेजेंस ऑफ हेयर होता है, इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है मैमरी ग्लैंड्स, यानी कि स्तन ग्रंथियों का पाया जाना। इस प्रकार टेट्रापोडा में 4 क्लासेस होती हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया। मैन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द लास्ट क्लास मैमेलिया। इसके बाद लोअर वर्टिब्रेटा और हायर वर्टिब्रेटा में वर्टिब्रेट्स को डिवाइड किया गया है। लोअर वर्टिब्रेटा जिसको एन एमनियोटा भी कहते हैं, क्योंकि इनमें एमनियोन एब्सेंट होती है, जो कि एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। लोअर वर्टिब्रेट्स में हम एग्नेथा, फिशिस और एम्फीबिया को इंक्लूड करते हैं।
जबकि हायर वर्टिब्रेट्स में, जिन्हें हम एमनियोटा कहते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एमनियन विच इज एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, यानी कि इनमें एमनियन प्रेजेंट होती है जो कि बाह्य भ्रूणीय झिल्ली होती है। इसके अंतर्गत 3 क्लासेस को रखा गया है, रेप्टिलिया, एविस और मैमेलिया। दिस इज what all about the outline classification of phylum Chordata. Thank you.